हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम्प्लीफाइड। सो फ्रेंड्स, एक हफ्ते ज़्यादा हो चुका है अब प्रीलिम्स 2022 का रिजल्ट आए हुए। और आई होप जिन्होंने भी रिजल्ट क्लियर किया है दे हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। एंड हमारी भी एक आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है, सो प्लीज डू watch the videos and join our telegram channel for the daily questionnaire. Or along with that, we'll be providing a number of other content and discussion videos, so please stay tuned and join our channel. ओके, सो फ्रेंड्स, काफी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो हमें टेक्स्ट करके पूछ रहे हैं कि वी शुड टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्टर्स या टेल एंडर्स या कीवर्ड्स एग्जाम में जो हैं, जिसमें से ये हैं डिस्कस है, कमेंट है, एग्जामिन है, इलुसिडेट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कमेंट ऑन द ग्रोइंग इन्फ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द एग्जामिन द रीजंस बिहाइंड द एग्जामिन द करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन इन्फ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सो कैसे ये डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सो उससे पहले हम जानते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वाई आर दे इंपॉर्टेंट। सो पहला जो इंपॉर्टेंस इनका है कि दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि इट सेज कि एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी। और एक और क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब कीवर्ड चेंज हुआ, बाकी क्वेश्चन तो सेम है। सो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चन में स्ट्रेस किस तरफ करना है। एग्जामिन का मतलब हुआ कि हमें कोविड-19 के कारण इंडियन इकोनॉमी पे हर चीज पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसको एनालाइज करना है। उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स क्या रहे, किन सेक्टर्स में ग्रोथ ज्यादा हुई, कौन से सेक्टर्स बिल्कुल बंद हो गए, लेबर पे क्या इफेक्ट पड़ा, देन प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा, जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ा। ऑन द अदर हैंड, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब ये होगा कि कोविड-19 का जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, ओके, उसको उस नेगेटिव इफेक्ट्स तो सबको पता ही है, बट नेगेटिव इफेक्ट्स के कारण क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आए। ठीक है, क्या क्या उसमें से एक पॉजिटिव्स निकले, उस पूरे इफेक्ट्स जो कोविड-19 के हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज करना है। ठीक है, कि जो हम इफेक्ट्स बोल रहे हैं, देर इज समथिंग हिडन ओवर देयर, और वो हमें ढूंढ के निकालना है और उसको फिगर आउट करना है। ठीक है, और एक और चीज, जो ये तो हो गया कि क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट आपको समझने में हेल्प कर रहा है। एक और चीज जो मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा कि हम जो ये डिस्क्रिप्टर्स है, टेल एंडर्स हैं, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। और होता ही है कि आप क्वेश्चन में टेल एंडर में ही इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, डिस्क्रिप्टर में ही इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि आप क्वेश्चन को कंटेंट वाइज जस्टिस नहीं कर पाते। सो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ माय फ्रेंड्स, कलीग्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस टॉपर्स, आई कैन से कि देखिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इन द कंटेंट ऑफ द आंसर। एग्जामिन होगा या फिर क्रिटिकली एग्जामिन होगा, क्रिटिकली एनालाइज होगा, क्रिटिकली डिस्कस होगा, जो भी होगा, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हार्डली 1 या 1.5 मार्क्स का डिफरेंस पड़ेगा, वो भी कुछ क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा। आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कीवर्ड्स चेंज होने से कुछ क्वेश्चन में उनका मतलब बहुत चेंज होता है और कुछ में नहीं होता। सो हर एक पेपर में 2 4 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी सब में कंटेंट सेम रहेगा। देखिए, एक नॉर्मल अगर टेम्पलेट, अगर एक बच्चा जो लिखता है ना, उसका सिंपल टेम्पलेट यही रहता है: बॉडी, इंट्रोडक्शन पहले, उसके बाद बॉडी, बॉडी में प्रॉस कॉन्स, उसके बाद कंक्लूजन में पहले तो वे हेड, और उसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स। आपको यही चीज लिखनी है, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड, अकॉर्डिंग टू द टेलेंट, यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी चीज पे ज्यादा स्ट्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिकली एनालाइज होगा तो उसमें कौन का जो पोर्शन होगा उसको थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू प्रॉस। ठीक है, एग्जामिन का अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको प्रोस एंड कॉन्स को बराबर स्ट्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर सपोज क्वेश्चन है कमेंट का, तो वहां पे आपको एक अपना ओपिनियन भी देना पड़ेगा। हालांकि आई डोंट बिलीव दैट यू शुड राइट योर ओन ओपिनियन, बिकॉज यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। आप अपना ओपिनियन साइट करते हुए हमेशा यू हैव टू साइट योर ओपिनियन विद corroborative with some sort of fact or report और एमिनेंट पर्सनालिटी कोरोबरेटिंग योर पॉइंट, कि आपने जो कहा है वो कोई ऐसी सब्सटैंशियल रिपोर्ट या फैक्ट है जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं।
because as such you are just an aspirant, you don't have the required qualification to make a personal comment on anything. ठीक है, यू हैव टू मेक एन एजुकेटेड कमेंट, बट वो एजुकेटेड कमेंट कहां से आ रहा है वो भी आपको लिखना चाहिए कि बेस्ड ऑन दिस स्टडी आई एम कोटिंग दिस. ओके, सो दिस वाज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्टर्स एंड कितना उनको इंपॉर्टेंस देना चाहिए. अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट से समझ नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्टर्स से ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू सी देम एज दे आर टूल टू सी व्हाट क्वेश्चन इज एक्चुअली डिमांडिंग. बट काफी सारे क्वेश्चंस में ये सेम भी रहेगा. ओके, नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टर्स. सो पहला जो काफी बार आता है दैट इज डिस्कस. डिस्कस द फंडामेंटल features of Indian Constitution, discuss the salient features of Indian Constitution. ठीक है, ये discuss the state of Indian economy. Okay, so अब discuss basically अगर आप देखें तो आप न्यूज में अगर देखते हैं there are discussion, ये एक मिनी डिबेट की तरह आप ले सकते हैं. और कोई भी डिस्कशन होती है उसमें क्या होता है, there are positives, there are negatives, या फिर for and against, and then there is conclusion based on these positives and negatives. तो यही करना है आपको, प्रॉस लिखने हैं, आपको कॉन्स लिखने हैं, और उसके बेसिस पे यू हैव टू कंक्लूड. ठीक है, ऑब्वियसली बीच में एग्जांपल्स आएंगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे, डिपेंडिंग ऑन द कीवर्ड ये थोड़ा चेंज हो सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो फर्स्टली. देन कमेंट. सो कमेंट का मतलब ये है, कमेंट को हिंदी में कहते हैं टिप्पणी करना. सो कमेंट एक्चुअली एज एन इंडिविजुअल कमेंट आपका पर्सनल कमेंट होता है. बट अगर किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी सपोज, ठीक है, या कोई स्टेटमेंट देके पूछ रहे कमेंट, सो आपको उस स्टेटमेंट का जो मेन पॉइंट है या उस टॉपिक का जो मेन पॉइंट है उसको पहले थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में डिस्कस करना है, उसको बताना है. उसके बाद में जो क्वेश्चन की डिमांड है अकॉर्डिंगली आपको कमेंट करना है कि आप उस पर्टिकुलर चीज के फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं. ठीक है, बट ये आपका फेवर होना या अगेंस्ट होना तब काम करेगा जब आप उसको कंक्लूजन में कोरोबोरेट करेंगे विद फैक्ट्स, फिगर्स एटसेट्रा, रिपोर्ट्स. ठीक है, सो ये चीज आप ध्यान में रखिए. सो एक्सप्लेन और इलुसिडेट काफी हद तक सेम कीवर्ड्स हैं. इनका मतलब ये है कि इलुसिडेट का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर एक्सप्लेन करना, उसको क्लियरली बताना कि वो हो क्या रहा है वहां पे. एक्सप्लेन का भी वही मतलब है. एक्सप्लेन में आपको ये करना है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आपको दिया गया है, आपको इस तरह से उसको लिखना है कि आपको एग्जामिनर को सब कुछ समझ आ जाए उसके बारे में, जो भी उस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में सब समझ आ जाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन इंडियन इकोनॉमी या इंडियन बैंकिंग सिस्टम, तो आपको इस तरह से उसको क्वेश्चन को बताना है कि उसको एग्जामिनर को पता चल जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता कैसे है. ठीक है, कैसे रेट चेंज करने से, कैसे पहले हम बेस रेट सिस्टम यूज करते थे, उसके बाद एमटीसीआर पे, एमसीएलआर पे आए, और उससे क्या इफेक्ट हुआ, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और वे फॉरवर्ड में आप लिखेंगे कि ये चीजें हम कर सकते हैं. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आप बताएंगे. सो बेसिकली आपको क्वेश्चन के पूरे हर एक एस्पेक्ट को कवर करना है और वाइडली कवर करना है. ठीक है, और इसमें आपको एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी, डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी. ठीक है, फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने पड़ेंगे. इसमें उसका स्कोप ज्यादा है. ओके, अब नेक्स्ट इज इलेबोरेट, इलस्ट्रेट, सब्सटैंशिएट, डिमॉन्स्ट्रेट. इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में कोई भी अगर आर्गुमेंट दिया हुआ है उसको आपने विद एग्जांपल्स उसको प्रूव करना है या उसको समझाना है कि वो कैसे काम कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेबोरेट ऑन द वर्किंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आप विद सुप्रीम कोर्ट केसेस इलेबोरेट करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे उसको. कोई अगर सपोज ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेट करने के लिए, इलस्ट्रेट द वाटर साइकिल इन द नेचर, सो आप विद डायग्राम इलस्ट्रेट कर सकते हैं. ठीक है, सो डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, अगेन यहाँ पे आपका पर्पस उसको प्रोस एंड कॉन्स पे जाने का ज्यादा नहीं है. यहाँ पे आपको जो टॉपिक दिया गया है उसको सॉर्ट ऑफ बताना है कि वो काम कैसे कर रहा है. प्रोस एंड कॉन्स को उतना ज्यादा फोकस नहीं है, काम पे ज्यादा फोकस है. ठीक है, और सिमिलरली नेक्स्ट इज इनुमरेट. इनुमरेट बेसिकली होता है कि आप बस लिखिए जो पॉइंट्स है 1 2 3 4,
फॉर एग्जांपल यूपीएससी में क्वेश्चन था 2019 में कि इनुमरेट द टैक्सेस दैट हैव बीन सब्ज्यूम्ड बाय जीएसटी, इस तरह का क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लिखना था वन, सबसे पहले कौन सा टैक्स किया, सपोज वैट किया, ठीक है, सेल्स टैक्स किया, जो भी टैक्सेस थे उनको एनुमरेट करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बारे में उसका थोड़ा बहुत लिखना कि इससे क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, बट मेन क्वेश्चन का फोकस है वो यहीं पे है। अगर यही ये नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब नेक्स्ट इज एनालाइज, ठीक है। सो एनालाइज बेसिकली अगर आप सोचिए डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस आप देखते हैं, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स, काफी सारे इनफैक्ट न्यूज चैनल्स भी अब तो निकाल, या फिर वेब बेस्ड चैनल्स जो हैं वो निकालने शुरू हो गए हैं। सो एनालाइज का मतलब ये है कि बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया था प्रीलिम्स का एनालिसिस, ठीक है, और हमने कहा कि पेपर वॉज डिफिकल्ट, इतने से इतने क्वेश्चन इजी थे, इतने डिफिकल्ट थे, इतने हार्ड थे, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने एक कहा कि एनीवन स्कोरिंग अबव 40 शुड डेफिनेटली प्रिपेयर, ठीक है। दैट वाज आवर एनालिसिस ऑफ द पेपर, जहां पे हमने पेपर के हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से सोच समझ के एक निचोड़ निकाला, एक क्रक्स निकाला। दैट इज व्हाट एनालिसिस मींस। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे आपको एनालाइज होगा तो आपको उस क्वेश्चन का होलिस्टिकली कवरेज देके और उसका एक निचोड़ निकालना पड़ेगा, कंक्लूजन। देखिए कितना सिमिलर है ये विद द वर्ड एक्सप्लेन या डिस्कस। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये कीवर्ड्स जो हैं मोर और लेस काफी सारे सेम हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पे इनका कॉन्टेक्स्ट डिफाइंड रहेगा या अलग होगा। ओके, सो अब ये था। अब एक और आता है कि क्लैरिफाई या जस्टिफाई। सो अगर क्लैरिफाई या जस्टिफाई आता है, सो इसका बिल्कुल सिंपल है कि जो भी क्वेश्चन में दिया गया है स्टेटमेंट, ठीक है, उसको अगर आपको जस्टिफाई करना है, यानी कि उस स्टेटमेंट के फेवर में यू विल हैव टू राइट पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे जो फेवर या फिर प्रॉस का जो सेक्शन होगा उस पर ज्यादा स्ट्रेस करना है एज कंपेयर टू द नेगेटिव पार्ट और व्हाट गोस अगेंस्ट स्टेटमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, अगर एक और चीज आ गई, अब यहां पे एक और आता है, दैट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो कंपेयर का मतलब होगा कि उनके, सपोज कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग है और उसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होगा कि कैसे अलग है, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। कंपेयर में यू हैव टू शो सिमिलैरिटी एज वेल, यहां पे आपको डिफरेंसेस पे ज्यादा स्ट्रेस करना है, ठीक है। सो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वहां पे ज्यादा फर्क पड़ता है एज कंपेयर टू एक्सप्लेन, डिस्कस, एनालाइज, ये इन सब का मतलब सेम है। अब एक जो डिस्क्रिप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर किसी के साथ में वर्ड क्रिटिकली जुड़ जाए, ठीक है। सो अगर किसी के साथ भी क्रिटिकली जुड़ जाए तो वहां पे ये होगा कि जो क्वेश्चन का जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, आपको उसमें फ्लॉ देखना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन के उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में क्या फ्लॉ है, और उसको पॉइंट आउट किया जाए और उसके अगेंस्ट पॉइंट दिए जाए। क्वेश्चन के लॉजिक के अगेंस्ट पॉइंट देने हैं आपको। स्टेटमेंट दिया कि द कम्युनल टेंशन इन इंडियन सोसाइटी इज हैज बीन इंक्रीजिंग फॉर अ व्हाइल नाउ, क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट है तो आपको क्वेश्चन का आर्ग्यूमेंट क्या है कि इंडियन सोसाइटी में कम्युनल टेंशन या कम्युनल हार्मनी जो है वो कम हो रही है। बट क्रिटिकली एनालाइज मतलब कि आपको ये आर्ग्यू करना है कि नहीं, कम नहीं हो रही है, या फिर जितनी बताई जा रही है उतनी कम नहीं हो रही है। क्वेश्चन का जो लॉजिक है, क्वेश्चन का जो सब टेक्स्ट है, आपको उसको काउंटर करना है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय क्रिटिकली एनालाइज और क्रिटिकली एनीथिंग, ठीक है। सो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं विद दीज डिस्क्रिप्टर्स और देखते हैं कि कहां पे मीनिंग चेंज हो रहा है और कहां पे नहीं हो रहा, ठीक है। और ये एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इनमें कि वो आपकी आंसर प्रैक्टिस कितनी है। सी, अगर आप ये क्वेश्चन देखें कि ये 2022 में ही जो मेंस हुआ उसका क्वेश्चन है, डू यू थिंक इंडिया हैज बीन एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज फार एज साइबर टेररिज्म इज कंसर्न। बेसिकली आपको ओपिनियन मांगा हुआ है, और अगर यही लिखा होता कि इंडिया हैज बीन एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कमेंट, क्वेश्चन का मतलब तो सेम रहता ना। क्वेश्चन का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है रादर देन की
remaining hung up on the descriptor only. That's very important. अब देखिए, Indian India and Oman showing the mutual interest for the joint ventures to chain enhanced defense industry cooperation is important for India's bid to expand its footprint in the Indian Ocean region. Elucidate. Elucidate का मैंने आपको क्या बताया? It is same as explain. जो स्टेटमेंट दिया है उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहा है. ओके, और अगर यहीं पे सपोज क्रिटिकली एक्सप्लेन होता या क्रिटिकली एनालाइज होता, तो आपको ये कहना था कि ओके, ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि ये जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडियन ओमान जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री की जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाएगा इंडियन ओशन रीजन में. ठीक है, बट जितना ये कह रहा है कि जिस हद तक ये बढ़ाएगा उतना सही नहीं है. ठीक है, ओमान इज नॉट अ मेजर डिफेंस प्लेयर. ओमान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंडिया की टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट में हेल्प करे. सेकेंडली, ओमान के पास इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि वो इंडिया वहां पे बेच के बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाए. तो इंडिया को अपनी होप्स उतनी भी ऊपर नहीं करनी चाहिए. ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन में करना है. अब एक और कीवर्ड यहाँ पे देखिए, हाईलाइट. सो हाईलाइट इज सेम एज एन्यूमरेट. ये आपको जो मेन फीचर्स हैं उनको लिखना है कि ड्राफ्ट प्रपोजल डिलिमिटेशन कमीशन के क्या है. फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ असेंबली सीट्स बढ़ी कश्मीर में, कश्मीर के कंपैरिजन जम्मू में ज्यादा बढ़ गई. ठीक है, कुछ एरियाज, कौन से एरियाज को नई सीट मिली. ओके, ऐसे जो पॉइंट्स है मेनली उनको हाईलाइट करना है और थोड़ा सा एनालिसिस देना. बहुत ब्रीफ एनालिसिस आपको हर एक क्वेश्चन में देना ही देना है. आपको थोड़ा सा एनालिसिस देना है और ब्रीफली बताना है कि काफी सारे लोग जो हैं, काफी सारी फैक्शंस जो हैं इंडियन जम्मू एंड कश्मीर की, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज. ठीक है, बस ऐसे करके आपको कंक्लूड करना. सी, ये क्वेश्चन है, critically examine how disruption of parliament has hampered the productivity of Lok Sabha in recent years. ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जामिन करना होता तो आप बताते कि भाई ठीक है, इतनी डिस्ट्रप्शन हो रही है, ऐसा हो रहा है, कम हो रही है, इसके कारण ये ज्यादा हो रहा है. पर क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आर्ग्यूमेंट है इसका पूरा, क्या वो फ्लॉड है, कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी कम हुई है. अगर हुई है तो उसके लिए आपको फैक्ट्स यूज करने पड़ेंगे. ओके, फिगर्स यूज करने पड़ेंगे, रिपोर्ट्स यूज करनी पड़ेंगी. पॉलिटी का क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ इट गोस. ठीक है, और अगर डू यू थिंक आ रहा है दैट इज सिमिलर टू द कि आप कमेंट कीजिए. सो देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, आई मीन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जहां ऐसे होंगे जहां पे कीवर्ड को कोई ज्यादा फर्क नहीं हो रहा. क्रिटिकली एग्जामिन आएगा तो आपको जो आर्ग्यूमेंट का रैशनल है उसको सॉर्ट ऑफ काउंटर करना है. ठीक है, या फिर उसको एक क्रिटिक कौन होता है जो किसी एक, हम ज्यादातर कहते हैं क्रिटिक वो है जो एक किसी सीमिंगली परफेक्ट चीज से भी फ्लॉ निकाल दे. फिल्म क्रिटिक्स को इतना ज्यादा एक्लेम क्यों मिलता है, इतना ज्यादा उनकी बात को वजन क्यों होता है? क्योंकि वो हर एक एस्पेक्ट को क्रिटिकली देखते हैं. कि सपोज अगर मुझे एज एन ऑडियंस मूवी पसंद आई, बट अ फिल्म क्रिटिक वुड सी कि क्या मूवी की डायरेक्शन सही थी, मूवी का म्यूजिक सही था, कास्टिंग प्रॉपर हुई नहीं हुई, मैसेज जो जा रहा है इज दैट गुड और नॉट. क्योंकि मेरा सपोज जो जजमेंट क्राइटेरिया था दैट वाज कि फिल्म वेदर इट वाज एंजॉयबल और नॉट. बट अ क्रिटिक वुड सी अ होलिस्टिक कवरेज. उसके बाद वो क्रिटिकली उसको देखेगा कि ये हर एक एस्पेक्ट पे खरी उतर रही नहीं उतर रही, और जिन पे नहीं उतर रही वो पॉइंट आउट करना. दैट इज व्हाट अ क्रिटिक डज. एंड एज अ क्रिटिक ऑफ द क्वेश्चन आपको भी वही करना है कि आपको एनालाइज करना है कि सपोज ये क्वेश्चन है, क्रिटिकल एनालाइज द स्टेटमेंट दैट सिविल सर्विसेज, जुडिशरी एंड मीडिया आर परफॉर्मिंग एट बिलो ऑप्टिमम लेवल. यानी कि आपको ये दिया गया है कि जो ये तीन तीन ऑर्गन्स हैं इंडियन सोसाइटी के, इंडियन स्टेट के, इंडियन सोसाइटी के, आपको ये देखना है कि जो तीन ऑर्गन्स हैं इंडियन सोसाइटी के, इंडियन पॉलिटी के, क्या ये अपने लेवल से बिलो काम कर रहे हैं. डेफिनेटली आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे कि हाँ ये कर रहे हैं. बट उसके बाद में आपको ये भी एनालाइज करना है कि नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं है, देर आर अदर व्यूज एज वेल. ठीक है, कि जुडिशियल बेशक जुडिशरी अपने लेवल से नीचे काम कर रही है, बट जुडिशरी इज हाईली अंडरस्टाफ्ड एज वेल. ठीक है, जुडिशरी ने काफी सेमिनल जजमेंट्स भी दिए हैं. और जुडिशियल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जहां पे यू कैन नॉट मेक हेस्ट. जल्दबाजी में आप गलत जजमेंट नहीं दे सकते. इस तरह के पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे. ओके, सो आई होप ये कीवर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है इनके रिगार्डिंग, प्लीज डू राइट टू अस. विल मेक विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. और हमारा देखिए, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि
क्या क्या करना है, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। सो हमारे चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम रोज के 2 क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका मॉडल आंसर्स दे रहे हैं। बेस्ट आंसर्स जो बच्चे लिख रहे हैं उनमें से चूज करके वी आर डिस्कसिंग दोज ऑल्सो, और फीडबैक भी दे रहे हैं टू द वंस हु नीड इट। एंड प्लीज डू ज्वाइन दैट, या फिर अगर आप किसी और भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज यू कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, ultimate aim is that you should benefit. So with that in mind, let's call a day on this video, and thank you, all the very best.